प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदासः का दूसरा भाग पढ़ेंगे। आप देखिए, रविदासः कश्चिदपि पाठशालायां पठितुम, यहाँ से आप देखिए संदर्भ आपको पहले बताया जा चुका है। संदर्भ पूरे पाठ का एक ही होता है। यहाँ रविदास की विशेष विचार का वर्णन किया गया है। रविदासः कश्चादपि, रविदासः किसी भी पाठशाला में पठितुम पढ़ने के लिए न गतो नहीं गए। ततस् ज्ञानम, तथा इसलिए तस्य ज्ञानम उनका ज्ञान पुस्तकीयम नास्ति, पुस्तकीय नहीं था। रविदास किसी पाठशाला में पढ़ने के लिए नहीं गए, इसलिए उनका ज्ञान पुस्तकीय नहीं था। जगतो नरसत्वम, जगतो नश्वरत्वम, जगतो संसार के नश्वरत्वम नास्ता, नाश होने का, परमात्मनो परमात्मा के अनश्वरत्वम अविनाशी होने का, व्यापकत्वम इत्यादि दार्शनिकम, व्यापक इत्यादि दार्शनिक ज्ञान गुरु अनुकंपया, गुरु की कृपा से ही तेन लब्धम उन्होंने प्राप्त किया। प्रेरणैव, प्रेरणा से ही, तथा भूतस्य इस प्रकार का, ज्ञानस्योपदेशो ज्ञान का उपदेश, जनेभ्य तेन दत्ता, जनेभ्य लोगों को, तेन उन्होंने दत्ता दिया, संसार के नाशवान होने का और परमात्मा का अविनाशी होने का यह व्यापक दार्शनिक ज्ञान गुरु की कृपा से ही उनको प्राप्त हुआ। उनके प्रेरणा से ही, गुरु की प्रेरणा से ही उन्होंने ज्ञान के इस उपदेश को लोगों को दिया। स तपस्तप्तुम, तपस्या के लिए, तपस्या में तपने के लिए, गहनम वनम न जगाम, भयंकर वन में नहीं गए, न वा न ही गिरि गुहायाम उपविश्य, पर्वत की गुफा में बैठकर साधनरत, साधना में लगे हुए, ज्ञानम अधिगंतुम, ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टते अस्म, इच्छा करते थे। वह तपस्या में तपने के लिए किसी भयंकर जंगल में अथवा किसी पर्वत की गुफा में बैठ करके साधना में लगे हुए ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करते थे। वितराग भय क्रोधो असौ, राग द्वेष से रहित, भय क्रोध से रहित, राग द्वेष भय क्रोध से रहित, जगत संसार में निवसन्नपि रहते हुए, जगता बंधनात्, संसार के बंधन से, पद्मपत्रमिव, कमल के पत्ते की तरह, मुक्त व्यवहरति अस्म, मुक्त व्यवहार करते थे। राग द्वेष से रहित, यह संसार में रहते हुए, संसार में बंधन से मुक्त, कमल के पत्ते की तरह व्यवहार करते थे। स्वकर्मणि निरतः, अपने कर्म में लगे हुए, फलम प्रति निराकच्छ, फल की प्रति इच्छा न रखते हुए, स्वगृहे अपि, अपने घर में भी, परमात्मा साक्षात कर्तुम, परमात्मा का साक्षात्कार कर्तुम शक्यते, किया जा सकता है। इति रविदास प्रत्येति, यह रविदास का विचार था। अपने कर्म में लगे हुए, फल की प्राप्ति की इच्छा न करते हुए, अपने घर में रहते हुए भी परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है, यह रविदास का विचार था। अतो विभिन्नोपासना स्थलेषु, इसलिए अनेक प्रकार के उपासना के स्थलों पर, वनेषु वन में, रहस्य एकांत में, ईश्वरानुसंधान अपेक्षया, ईश्वर के खोजने की अपेक्षा,
स्वहृदय अपने हृदय में ही अनुसंधातुम उचिता खोजना उचित होगा। इसलिए विभिन्न उपासना के स्थलों पर वन में एकांत में ईश्वर को खोजने की अपेक्षा अपने हृदय में ही ईश्वर को खोजना उचित होगा। ईश्वर प्राप्त अहंकारम ईश्वर को प्राप्त करने में अहंकार एवं बाधको अस्ति ही बाधक है। ईश्वर को प्राप्त करने में अहंकार ही बाधक है। हम इदम करोमि यह मैं करता हूँ, ममेदमिति मम इदम इति यह मेरा है। बोध भ्रमात्मक ज्ञान भ्रमात्मक है। यह मैं करता हूँ, यह मेरा है, यह ज्ञान भ्रमात्मक है। भ्रमम अपहायैव भ्रम को दूर करके ही ईश्वर प्राप्ति संभवा ईश्वर के प्राप्ति संभव है। रविदास स्वरचिते पद्ये रविदास अपने रचे हुए पद्य में गायति गाते थे। यदा अस्मि जब मैं है, तदा त्वम नासि तब तुम नहीं हो। यदा त्वमसि जब तुम हो, तदा अहम नास्मि तब मैं नहीं है। रविदास अपने रचे हुए पद्य में गाते थे कि जब मैं है तब तुम नहीं हो, और जब तुम हो तो मैं नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य अहंकार के रहने पर ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। रविदास कबीरदासो नानक देव प्रभृतया संतो रविदास कबीरदास नानक देव आदि संत महात्मा निर्गुणम एव ईश्वरम निर्गुण ईश्वर की ही गायन्ति स्म गीत गाते थे। रविदास कबीरदास नानक देव आदि कवि आदि संत महात्मा निर्गुण ईश्वर के ही गीत गाते थे। परंतु सगुण संप्रदाय अवलंबिनः फिर भी सगुण संप्रदाय के मानने वाले लोगों के प्रति विद्वेषणों द्वेष नाशन नहीं था। फिर भी सगुण संप्रदाय के मानने वाले लोगों के प्रति द्वेष नहीं था। तय रचितेषु पद्येषु उनके रचे हुए पद्य में यत्र तत्र जहाँ तहाँ भक्ति भावना का तत्व अवलोक्यते तत्व दिखाई देता था। उनके द्वारा रचे हुए पद्य में जहाँ तहाँ भक्ति भावना का तत्व दिखाई देता था। आज इतना ही, शेष अगले वीडियो के साथ जुड़ेंगे। सभी बच्चे लिख करके याद करके तैयार करेंगे। जहाँ समझ में ना आया हो मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, अथवा व्हाट्सएप पर अपनी समस्या भेज करके समाधान करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो के साथ जुड़ेंगे।